तो लो दोस्तों, आ गए हम भाई मार्केट में। जी हाँ, आज कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आज पहली बार राइड स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा रहे हैं मीटर। देख लिया भाई 115701। अभी क्यों दिखा रहे हैं ये तो रात को ही पता चलेगा। बाकी आपको पता ही है भाई कि हम आज किस कंपनी में काम करेंगे। आज हम काम करेंगे ओला उबर के अंदर। रैपिडो में हम बहुत कम चांस है भाई काम करने के, क्योंकि रैपिडो के रेट हमें पसंद नहीं है। इसी तरीके से आज हम भाई कोरियर के अंदर अगर काम करेंगे तो बोर्जो में अच्छा रेट अगर मिलेगा तो काम करेंगे, नहीं तो भाई कल की ही वीडियो में आपने देखा था, हमने कर दिया था बोर्जो को टाटा बाय बाय। हाँ, पोर्टर के रेट ऑलरेडी अच्छे मिलते हैं। अगर पोर्टर में कोई राइड आई तो उसे भी एक्सेप्ट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम भाई सिर्फ काम करने के लिए नहीं निकलते हैं, हम निकलते हैं काम के दौरान आ रही समस्याओं को ढूंढने के लिए, और फिर कोशिश करते हैं उन समस्याओं को कैसे दूर करें और कैसे आपको दिखाएं कि हमने कैसे उन समस्याओं को दूर किया है, ताकि आप भी उन समस्याओं को उसी स्टाइल में दूर कर सके। तो चलिए जर्नी की करते हैं शुरुआत और देखते हैं पहले कौन सी कंपनी हमें ट्रिप देती है। तो लो दोस्तों, पहली ही राइड हमने एक्सेप्ट कर ली है और भाई हम बिल्कुल सोसाइटी के गेट के सामने खड़े हैं और आप देख रहे होंगे ऐप के अंदर कि भाई कोई टाइमर स्टार्ट नहीं हुआ है। अब कस्टमर ने तो भाई अपने फ्लैट के अंदर से राइड को बुक कर दिया है और हम यहाँ गेट पे खड़े हैं। अगर कस्टमर 5 मिनट 10 मिनट बाद भी इस राइड को कैंसिल कर देता है, मिलेगा भाई कुछ भी नहीं, ठन ठन गोपाल। अब कस्टमर को कॉल कर देते हैं और वेट करते हैं भाई भगवान भरोसे या उबर भरोसे कि ये राइड पूरी कंप्लीट कर पाएंगे और हमें कुछ कमाई हो पाएगी। तो दोस्तों, कस्टमर से हमारी बात हो गई और कस्टमर के अनुसार जो एंट्री गेट है वहाँ से कस्टमर का फ्लैट काफ़ी दूर पड़ेगा। तो कस्टमर ने कहा भैया थोड़ा सा चल के आप एग्ज़िट गेट पर आ जाओ। तो अब भाई एग्ज़िट गेट के लिए हमें थोड़ी सी बाइक और चलानी पड़ेगी और हम लगभग ये सामने आप जो गेट देख रहे हैं भाई यही गेट है एग्ज़िट का। अब जिस राइडर को पता होता है ना कि एग्ज़िट गेट कहाँ है, एंट्री गेट कहाँ है, उसके लिए तो कोई देखिए दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई जो नए होते हैं उनके लिए तो दिक्कत ही दिक्कत है ना कि वो कहाँ ढूंढते फिरेंगे। ऐसा नाइट डिलीवरी के अंदर काम करने वाले भाई राइडर को ना बहुत दिक्कत होती है जो रात में काम करते हैं। ज़्यादातर गेट बंद मिलते हैं, बेचारे बस घूमते रहते हैं पिकअप करने के लिए। खैर हम पहुंच चुके हैं भाई एग्ज़िट गेट पर, कस्टमर का करते हैं इंतज़ार। तो एक बात होती है ना कि रोता जाए और मरे की खबर लेके आए, कुछ ऐसा ही इस ट्रिप के अंदर हुआ है। हम आपको किलोमीटर दिखा देते हैं। अगर धूप की वजह से नहीं दिख रहा है तो बता देते हैं 115722, यानी 21 किलोमीटर की ये राइड हुई है। यहाँ पर उनको हमने ड्रॉप किया है। टोटल 21 किलोमीटर चले और 21 किलोमीटर के अंदर हमें मिले हैं भाई 121 रुपये। कैलकुलेटर पे अगर इस अमाउंट को लेके जाते हैं तो 5 रुपये 76 पैसे समथिंग ऐसे कुछ आ रहा है, यानी 6 रुपये से भी नीचे का रेट आ रहा है। कहावत बिल्कुल सही है कि रोता जाए मरे की खबर लेके आए, क्योंकि इस राइड में शुरू से ही परेशानी थी, इसीलिए लास्ट में ये नुकसान के अंदर ही एंड हुई है। ऐसे भी कर लेता हूँ मैं तो। कैसे भी कर लो, कोई वो वाला दिखाओ ऑर्डर। और दूसरी आईडी पे जो था पोर्टर का एक फरीदाबाद का पार्सल, ये रहा सामने फरीदाबाद का एक पार्सल, यही सेक्टर 2 जहाँ पर उबर के कस्टमर को उतारा था वहीं से तकरीबन 1 घंटे बाद मिला है। इसको लेके जा रहे हैं। और अभी आपने जो स्क्रीनशॉट देखा था ना भाई एक मोबाइल का, जिसके अंदर राइडर खटाखट उंगलियां चला रहा था, भाई हम कहें तो आज तक हमने ऐसा राइडर नहीं देखा जो जिस हिसाब से ऑर्डर उठा रहा था। ऑलरेडी बोर्जो और वी फास्ट दोनों ही ऐप चला रहा है भाई, और 2 ऑर्डर यानी दोनों में सिंगल ऑर्डर उसने उठा लिए हैं और एक और ऑर्डर की वो प्रैक्टिस कर रहा था, और कहें तो भाई उठा भी लिया था और वो निकल भी गया, यानी 3 ऑर्डर एक साथ। और बहुत सारी बातें बताई हैं, वो बातें भाई घर पे पहुंच के बताएंगे। अभी निकलते हैं हम फरीदाबाद। तो दोस्तों, फरीदाबाद में पार्सल की डिलीवरी भाई हो गई है। 30 किलोमीटर की राइड थी, 334 रुपये कस्टमर से मिलने थे, अभी मिले नहीं हैं, क्योंकि कस्टमर का जो बॉक्स था भाई उसके अंदर कुछ सामान कम था, जिसकी वजह से डिलीवरी पॉइंट वाले ने पेमेंट नहीं करी। अब जिसने भेजा था वो पेमेंट करेगा और वो भाई अभी खाना खा रहा है, तो वो कह रहा है 5-10 मिनट में कर दूंगा।
अब मजबूरी में हमने ट्रिप को भाई एंड कर दिया है और इंतज़ार करेंगे, कर देगा तो ठीक है, नहीं तो भैया सेक्टर 2 में जाके वापस ले लेंगे उससे पेमेंट। लेकिन आप कभी ये गलती मत करना भाई, ठीक है ना। आप जब भी पेमेंट मिले उसके बाद ही ट्रिप को एंड करना। अब देखते हैं यहाँ फरीदाबाद में हमको क्या मिलेगा। तो दोस्तों मिलेगा क्या भाई, मिल गया। ये देख रहे हो आप, ये आइटम है, हाँ वज़न में है 10 किलो के आसपास, लोहे की रॉड सी है। सेक्टर 15 IMT मानेसर और ऑर्डर की अमाउंट है 515 रुपये। अब चलिए भैया आज मानेसर ही चलते हैं, बहुत दिन हो गए गुड़गांव की शक्ल देखे हुए। पेट्रोल भी भराना है, पेट्रोल भराते हुए सीधा निकलेंगे आराम से और मिलेंगे आपको भाई अब मानेसर। तो निकल चुके हैं हम भाई पार्सल की डिलीवरी करने के लिए। और किलोमीटर की अगर बात करें तो भाई 53 किलोमीटर की ये राइड है। और एक चीज़ और आपको दिखा देना चाहते हैं, जैसा अभी आपने पार्सल देखा था कि पार्सल पन्नी के अंदर था और छोटी छोटी लोहे की रॉड थी, तो भाई इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, हमारी, कि ये पार्सल बिल्कुल सुरक्षित पहुँचे। तो क्यों ना कस्टमर से ही इस पार्सल को सुरक्षित करवा लिया जाए, जैसा हम आपको अक्सर बताते हैं। तो भाई हमने भी इस पार्सल को सुरक्षित करवा लिया। देख रहे आप, इसको भैया बॉक्स के अंदर करवा के अच्छे तरीके से पैक करवा लिया। हम नहीं चाहते भाई कि पार्सल का कहीं नुकसान हो जाए और बाद में कस्टमर भी रोए और फिर हम भी रोए। तो आपको भी यही राय दे रहे हैं भाई, कभी भी कुछ लगे ना ऐसे पन्नी सन्नी के अंदर है, गिर जाएगा, तो भाई कस्टमर को बोलो हैंड टू हैंड, कस्टमर करके देता है, ऐसी बात नहीं है। चलो फटाफट हम पहुंचते हैं भाई मानेसर, नहीं तो बहुत लेट हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मानेसर हम पहुंच चुके हैं और भाई पार्सल भी डिलीवर कर दिया है और कस्टमर से 515 रुपये की पेमेंट आई है, जिसमें 413 रुपये हमें मिले हैं। पोर्टर ने 100 कुछ रुपये काट लिए हैं। और भाई किलोमीटर की अगर बात करें तो ये ट्रिप थी 53 किलोमीटर की। तो 53 किलोमीटर के पोर्टर ने कस्टमर से चार्ज करे हैं 515 रुपये, 15 रुपये के करीब जो है वो कम चार्ज करें, कोई बात नहीं। खैर अब देखते हैं भाई मानेसर से हमें कहाँ की ट्रिप मिलेगी, क्योंकि शाम के बज चुके हैं 5 बजे के बाद तो भाई मानेसर शांत हो जाता है, ऑर्डर थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं भाई, मुश्किलों से खेलना तो हमारा काम है और देखना है क्या क्या काम आता है। चलिए फटाफट इंतजार करते हैं किसी ट्रिप का, क्योंकि हमने ओला और उबर दोनों को भी खोल दिया है। तो लो दोस्तों, मुश्किलों से भाई ज़्यादा देर तक खेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें भाई, सीधा लंबा ऑर्डर आ गया। और जानते हो कितने का ऑर्डर है? चलो पहले आपको दिखा देते भाई ऑर्डर क्या है, क्योंकि हमारी बाइक पर भाई कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ऑर्डर ना एक केवल वायर है छोटी सी, जो हमने अपने बैग के अंदर डाल ली है। और अगर ऑर्डर की बात करें तो भाई ये देखो साइड में 600 कुछ रुपए का ऑर्डर है, सीधा साहिबाबाद साइड 4। और वहाँ से तो भाई एक आध ओला उबर की करते हुए हम घर निकल जाएंगे। तो चलिए अब टाप मारेंगे सीधा साहिबाबाद के लिए और आपको मिलेंगे कहाँ, साहिबाबाद। ट्रिप को कर दिया है एंड और भाई 600 रुपये यहाँ से मिल गए हैं। और 600 रुपये में हमको जो मिले हैं काट के पोर्टर के अंदर, वो मिले हैं 482 रुपये। अब देखते हैं भाई यहाँ से घर की ट्रिप मिलती है या खाली दौड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन घर पे भाई कुछ बातें करनी है, इसलिए वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों देख ही रहे हो आप, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, ये विजयनगर वाली साइड में कस्टमर को उतारा है। अब यहाँ से हमारा घर 5 किलोमीटर है, तो घर पहुँचते हैं भाई फटाफट। अब तो इतनी बढ़िया जानकारियाँ आ गई है ना कि घर पे पहुँच के आपको बताने का मन कर रहा था। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं भाई घर और अब आपको पहले मीटर दिखा देते हैं। भाई मीटर है 115904, यानी 200 किलोमीटर के आसपास आज हमने बाइक चलाई है। तो चलिए अब हिसाब निकालते हैं जाके। तो लो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं भाई घर पे। और अगर काम की बात करें या कितने घंटे हमने लगाए हैं या कितने की कमाई करी है और क्या नॉलेज हम देना चाहते हैं, तो चलिए करते हैं उसकी शुरुआत। तो कल की डेट में आपने देखा था कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बाइक का मीटर दिखाया था और वीडियो के एंड में भी बाइक का मीटर दिखाया था। उसके हिसाब से हमारी बाइक चली 200 किलोमीटर। और 200 किलोमीटर में अगर पेट्रोल पकड़ लेते हैं, लेकिन पेट्रोल कितने का लगा उससे जानने से पहले कमाई तो जान लीजिए भाई। तो सारी ऐप के अंदर टोटल काम हुआ 1368 रुपये। बाइक चली 200 किलोमीटर। तो चलिए एक काम करते हैं, 368 रुपये को निकाल देते हैं और टोटल बचत की बात करते हैं तो 1000 रुपये की बचत हुई है 200 किलोमीटर बाइक चलाकर।
जी हाँ, आप भी कमा सकते हैं 200 किलोमीटर बाइक चला के 1000 रुपये। ठहर जाओ, एकदम से चल मत पड़ना, पहले पूरी बात सुन लो। आपने देखा था हमने उबर के अंदर एक ट्रिप मारी थी 21 किलोमीटर की, जिसके अंदर हमें मिले 121 रुपये, 5 रुपये 76 पैसे का रेट पड़ा है। कर लो कमाई। उसके बाद भाई पोर्टर की भी बात कर लेते हैं, चलो। तो पोर्टर के अंदर फरीदाबाद का ऑर्डर लेके गए, ठीक ठाक कमाई। फरीदाबाद से मानेसर का ऑर्डर लेके गए, ठीक ठाक कमाई, बहुत अच्छी कमाई कह सकते हैं उसे। लेकिन भाई मानेसर से जब रिटर्न साहिबाबाद आए, साइड में देखो गूगल मैप पे सारे रूट चेक कर लिए हमने, हमें नहीं मिला कोई छोटा रूट जो 60 किलोमीटर 61 किलोमीटर का हो। बाइक का रूट भी चेक कर लिया, कार का रूट भी चेक कर लिया, स्लो रूट भी चेक कर लिया, फास्ट रूट भी चेक कर लिया, लेकिन 66 किलोमीटर के हमको भाई कस्टमर को चार्ज की है पोर्टर ने 602 रुपये, उसमें से 20% घटा लो, इतना तो घटा ही सकते हो ना। फिर हमें क्या बचा उसका हिसाब लगा लो। उसके बाद लास्ट ट्रिप की भी बात कर लेते हैं। लास्ट ट्रिप थी ओला की, 8.5 किलोमीटर की, 86 रुपये मिले, 10 रुपये किलोमीटर। हाँ भाई, एक ये ओला ही है जो आजकल दे रहा है भाई दबा के रेट, तो क्यों ना आप भी ओला चलाइए और खूब कमाइए, क्योंकि ओला एक्यूरेट में भाई 0% पे काम कर रहा है। ओला एक्यूरेट में भाई आपसे कोई भी चार्ज नहीं ले रहा है, और साथ में आपको दे रहा है ई स्कूटर। जी हाँ, चालान का भी टेंशन नहीं है, रेट भी अच्छा, कमीशन भी नहीं, चालान का भी कोई डर नहीं, साथ में इंसेंटिव तो भाई पूछो मत, कितने तगड़े तगड़े इंसेंटिव है। देखो जरा साइड में, ये भाई हैं हमारे, ये ओला में काम करते हैं और रोज भाई इतना कमाते हैं। रोज का मत पकड़ लेना कि रोज 3100-3200 का काम हो रहा है, कम भी होता है, क्योंकि रोज रोज तो काम 12-12 घंटे कोई कर नहीं सकता। लेकिन एक अच्छी कमाई हो रही है इस वक्त ओला के अंदर, और अगर आप भी चाहते हैं भाई ओला के अंदर अच्छी कमाई करें, जब तक ओला बरसा रहा है तब तक इकट्ठा करें, तो भाई आपको भी लेनी पड़ेगी ओला से इलेक्ट्रिक स्कूटी। और ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटी मिलने की शुरुआत हो चुकी है, और वो भी बिल्कुल फ्री में। फ्री में इसलिए बोल रहे हैं कि आपको जो 5000 रुपये डिपॉजिट करने हैं ओला को, पसंद ना आए तो भाई माल वापस और पैसा वापस। जी हाँ, आप भी अगर ओला की स्कूटी लेना चाहते हैं तो नंबर तो आपको दिख ही रहा होगा भाई, इस नंबर पे कॉल करना। अब इस नंबर पे कॉल करने के लिए क्यों बोल रहे हैं वो भी जान लो। आप जानते हैं जब भी कोई नई नई स्कीमें आती है ना, तो जितने फ्रॉड करने वाले थे ना वो भी भाई एक्टिव हो जाते हैं एकदम, कि राइडर चाह रहा होगा कि भाई मुझे ओला स्कूटी मिल जाए, चलो उसको कॉल करो, उसको बोलो मैं तेरे को स्कूटी दिलवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, उससे 5000 रुपये लो और खा जाओ, या उसके 5000 कहीं फंस गए तो वापस नहीं निकल पाएंगे। तो भाई ये जो नंबर आपको शो हो रहा है, इनको आपको भाई शुरुआत में कुछ नहीं देना है, पहले अपना डीएल देना। जब आप डीएल दोगे तो आपके डीएल से ये ओला के अंदर आपकी आईडी वेरीफाई करवाएंगे, चेक करवाएंगे कि उसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको मिल जाएगी 100% ओला स्कूटी या नहीं। जब वहां से कंफर्मेशन आ जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं है, इनको ओला स्कूटी मिल जाएगी, फिर ये आपको ओला का ही लिंक भेजेंगे जिस पर आपको पेमेंट करनी है, और वो ओला के अकाउंट में ही जाएगी। उसके बाद जो पेमेंट आपने करी है उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पर आप भेज दीजिएगा। इनसे बात भी कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, बात करने की तसल्ली से बात कर लीजिएगा। जब आप इनको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे, ये आपको एक डेट बता देंगे 1-2 दिन के अंदर अंदर की ही। आप उस पॉइंट पर जाइए जहां पर ये एड्रेस देंगे, वहां पर जाके आप अपनी नई ओला की स्कूटी ले लीजिए और चलाइए, इंसेंटिव कमाइए, कोई भी रेंट मत दीजिए, क्योंकि अभी कंपनी ने रेंट भी बिल्कुल फ्री कर रखा है। तो जब तक कंपनी ने रेंट बिल्कुल फ्री कर रखा है, चार्जिंग पॉइंट पे चार्जिंग बिल्कुल फ्री कर रखी है, साथ में इंसेंटिव पे इंसेंटिव दे रही है, साथ में चालान का तो कोई डर है ही नहीं। तो भाई इस मौके को क्यों जाने दे रहे हो, तुरंत इस नंबर पर कॉल करो। और भाई अगर आपको ओला स्कूटी लेनी है तो देर बिल्कुल भी मत करो। ये थी भाई आज की खास जानकारी। हाँ, एक जानकारी कंपनी के बारे में और आ चुकी है, एक कंपनी के बारे में। आपको पता है अब एक कंपनी पे हम गुस्सा हो गए थे, चलिए उसकी जानकारी आपको देंगे अगली वीडियो के अंदर, और इस वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर, और जाते जाते आपसे बोलते हैं जय हिंद, जय भारत।